नंदकिशोर गुर्जर। नंदकिशोर गुर्जर कहाँ का है विधायक? यही का विधायक है, लोनी का विधायक है भाई। उसके खिलाफ FIR हुई है, कोई FIR है। और सुनो, जो लाल किला गा रहे हैं, हम 26 तारीख में हम लोग थे, 26 तारीख में, जब लाल किला ऐसी जगह है कि जिसकी सूरत आप कह रहे खालिस्तानी आ रहे हैं, लाल किला रखाने की किसकी जरूरत है हमारी? कहाँ थे आदमी? कहाँ है दीप? कितने दिन हो गए दीप सिंधु को? भाई ये लाए ना, जो नरेंद्र मोदी की करवट में खड़े महोदय, वो है कहाँ आज? किसान के खिलाफ कर रहे हैं। और देखो यहाँ बैठे हम लोग, उस दिन रात को आए थे, ये बैठे हैं जो लोग, अगर थोड़ी देर रहो तो सन 84 जैसा होता हमारे साथ में। ये सत्यता है। अगर हम लोग इकट्ठे नहाते, ये क्यों सरकार के, एक बात बताओ, कितने मर गए हमारे? एक विधायक से इतना बड़ा आंदोलन? नहीं, विधायक नहीं थे, वो गुंडे थे। वो बीजेपी का गुंडा था, विधायक नहीं था। वो विधायक नहीं था। एक सुनील शर्मा, वो विधायक नहीं थे। विधायक के हाथ में चुने का डंडा नहीं होता है, विधायक में बात होती है। वो गुंडे थे और गुंडे ने मारपीट शुरू करी, रात को टेंट फाड़ दिए। आज वो आ जाए ना, नंदकिशोर गुर्जर, उसकी टांगों को तोड़ देंगे हम लोग। आगे देखे से जैसा कि हम आप जब तक सरकार हमारे किसानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए हमारी बात न मान लेगी तब तक, क्योंकि ये समय सीमा इसलिए निश्चित नहीं की जा सकती कि ये हमारे मान सम्मान से भी ज़्यादा हमारे जीवन अस्तित्व का सवाल खड़ा हो गया है। नहीं तो किसान इसमें जो है, सरकार भी कह रही है कि 1.5 साल के लिए कानूनों को हम रद्द कर देते हैं। तो उस कानून को जिसको रद्द करना पड़ रहा है, सरकार उस कानून की खामी से इतना परिचित हो गई है, तो उसको जिंदा रखने की क्या ज़रूरत है? नहीं, ऐसा ना जैसे सरकार थोड़ा झुकी है तो थोड़ा क्या किसान नहीं झुकेंगे? ना, बिल्कुल हम झुकने में विश्वास करते हैं, लेकिन एक कायदे के साथ में। सरकार अब झुक कहाँ रही है? सरकार ने यहाँ बैरिकेटिंग कर दिया है, सरकार ने इस तरह का हमारा घेराबंदी कर ली है जैसे कि पाकिस्तान से कोई लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके अटैक करने आ रहे हों। अब जबकि आप समझ लीजिए कि इन किसानों ने, महात्मा गांधी की औलाद हैं हम आतंकवादी, उग्रवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी कुछ भी नहीं है। हम भारत माँ के सेवक हैं, भारत माँ के कठोर सीने को चीर करके अन्न पैदा करने वाले, अपने श्रम पसीना से भारत के एक एक अंग को सींचते हैं और भारत की बहबूदी देखना चाहते हैं। फिर भी लोग हमारे सम्मान का ख्याल नहीं करते और हमारी भावनाओं का आदर नहीं करते। ये बड़ी बुरी बात है। तो सरकार से आप क्या सम्मान चाहते हैं? सरकार से ये चाहते हैं कि सरकार हमारे मांगों को, ये जो कानून बनाए हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, देश में ऐसी क्या इमरजेंसी होने जा रही थी, आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, ये जानते हैं कि इन श्रमजीवी किसानों पर रात में ही ऑर्डिनेंस पास कर दिया। ऐसी क्या इमरजेंसी क्रिएट हो रही थी? कोई हमारे ऊपर अटैक होने जा रहा था जिससे बचने के लिए आप ऑर्डिनेंस पास कर रहे हैं? नहीं, सरकार तो कहती है कि संसद में बिल लाए, पहले चर्चा हुई, 92 लाख लोगों से राय ली गई है, किसानों से। आप समझिए कि आप उनमें एक भी दो कोई भी किसान संगठन गिनती के बता दें जो यहाँ पर आंदोलनरत हैं, उनमें से किस संगठन से उन्होंने वार्ता की थी, या वो ये बता दें कि किसी भी समर्थ देश के कानूनों की पैरेलल स्टडी करके और उनको प्रैक्टिकली उन्होंने समझ बूझ करके ये कानून लाए। तो सरकार गुमराह कर रही है किसानों को और जनता को। सरकार न मालूम किस अज्ञात शक्ति के दबाव में इस तरह का काम कर रही है कि जो अमानवीय भी है और गैर किसानी है। जो सरकार कहती है कि किसानों से डाटा लिया गया था, बात की गई थी, क्या सरकार गुमराह करना चाह रही है? बिल्कुल, सरकार 100% गुमराह कर रही है जी, और सदा से गुमराह करती आई सरकार। 7 साल से मतलब हम पूरे भारतवासियों को गुमराह कर रही है। सरकार जैसी सरकार तो मतलब आज तक ना देखी, ना सुनी, ना शायद यहाँ से आगा अभी। नहीं तो सरकार भी तो आपने और हमने ही मिलकर चुनी थी। ये असलियत है, आपने और हमने सरकार चुनी जी, लेकिन सरकार की जो सोच है वो अब सामने आ गई। सरकार किसी के दबाव में काम कर रही है। सरकार भारत की जनता के लिए काम नहीं कर रही। किसका दबाव है सरकार पे? क्या है, किसका नाम है? वही पूंजीपति। कौन लोग हैं? वही पूंजीपति। कौन लोग हैं वो? पूंजीपति जो भी कारपोरेट के लोग हैं, कारपोरेट घराने के जो लोग हैं। जी जी। हाँ, तो सरकार आज उनके दबाव में चल रही है। 100% दबाव में। अच्छा, किसान से इतनी बड़ी नफरत, किसान से इतनी बड़ी घटना, जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान, दिल्ली और यह बना हो। देखो जाके उनको। अभी आप पूछ रहे थे, अभी आप कह रहे थे किसानों की सहमति है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मतलब कितनी मीटिंग है आपकी नज़र में ऐसी?
नहीं, हमारी नज़र में कोई मीटिंग नहीं, सरकार दावा करती है, हम नहीं कह रहे सरकार दावा कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ सरकार दावा कर रही है कि 92 करोड़ लोगों से हमने इस पे मैं सलाह ली गई, तब ऑर्डिनेंस पास हुआ। मैं ये कह रहा हूँ हाँ जी, विधेयक कब लाया जाता है? आरटीआई के जवाब में नहीं सुनो, विधेयक कब लाया जाता है? जी बहुत सारे प्रवक्ता बीजेपी के जिन्होंने कहा 92 लाख लोगों से वार्ता हुई। जी भाई साहब, मैं कह रहा हूँ विधेयक कब लाया जाता है? जी जब बहुत बड़ी इमरजेंसी हो। तो सरकार कह तो रही है, सुन लो पहले, संसद चलना रही हो और बहुत बड़ी इमरजेंसी हो, कोरोना से देश निपटा नहीं जी, इसलिए ये विधेयक लाने क्या जरूरत है? कौन सी इमरजेंसी इसके लिए? कौन से किसान से बात कर ली? जहाँ 4 आदमी इकट्ठे होने की लॉकडाउन, इस लॉकडाउन में किससे मतलब कौन से किसान से मीटिंग करी? तो यानी कि सरकार बिल्कुल सरासर झूठ बोल रही है किसानों के मुद्दे पे और देश को गुमराह करने का काम कर रही है। नहीं, हम पूछ तो रहे हैं। सरकार 100% झूठ बोल रही है, झूठ बोलने का काम कर रही है सरकार। सरकार किसान को बहका रही है, सरकार इस पूरे देश को गुमराह कर रही है। जिसके लिए कानून चाहिए उसे ये कानून चाहिए नहीं, फिर क्या जरूरत है? फिर क्या जिद है? तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपको ये कानून चाहिए नहीं थे और सरकार ने जबरदस्ती आप पर थोप दिए? जी हाँ, जबरदस्ती थोपे हम पे। तो आप इसमें लास्ट फैसला क्या चाहते हैं? लास्ट फैसला यही है हमारा, तीनों कानून रद्द हो। इससे कम में बात नहीं बनेगी, बिल्कुल कोई रास्ता नहीं निकलेगा। MHP लागू हो, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो। स्वामीनाथन की रिपोर्ट तो लागू कर दी है, ना हुई नहीं कोई झूठ कह रही है ना। नहीं हुई ना। सरकार क्या कह रही है? अब देखिए आप पढ़े और लिखे हकीकत क्या है यार? तुम पढ़े लिखे आदमी हो, फिर भी तुम इस पर मरिश्ता की बात करते हो। सरकार क्या कह रही है और क्या हकीकत है, हमसे ज्यादा तुमको जानकारी है। आप सारी बात जानते हैं। आरटीआई ने जब जवाब मांगा कि 92 करोड़ लोगों से कहाँ वार्ता हुई है, 92 लाख लोगों से, तो सरकार का कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं है। आज तक आरटीआई कोई गुमराह कर दिया। आरटीआई हमें क्यों नहीं जवाब देती है कि इन लोगों से बात हुई थी? एक मिनट, जब बात हुई ही ना है तो काम है। एक बात पूछ रहे